मजहर अब्बास साहब, आज दोपहर को जब वजीर आला साहब जो कि दौरे पे निकले हुए थे शहर के, उनसे बात की हम लोगों ने और पूछा कि सर ये हालत है इस शहर की तो क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने सारा ब्लेम कहीं और शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जो तजावुजात बनाने दी नाले के ऊपर, जो चाइना कटिंग की, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिम्मेदारी तो इनकी भी थी ना, हुकूमत तो इनकी भी थी। क्या आपको उनकी वजाहत सही लगती है? देखिए, जिम्मेदारी तो पहले लेना, उसके बाद फिर वजाहतें करते रहे हैं। ये शहर में मैं तो आज देखिए, हमने कल भी कराची को डिस्कस किया था। वजीर आला सिंध शहर की जिम्मेदारी डाल दें शहरी हुकूमत पे, दायरा शहरी हुकूमत भी जिम्मेदार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी मामला सिंध में क्या हो रहा है? क्या वहां वहां बारिशें आई हैं और लोग सुकून से हैं? क्या बदीन की जिम्मेदारी लेंगे मुराद अली शाह? क्या दादू की जिम्मेदारी लेंगे मुराद अली शाह? क्या लाड़काना की जिम्मेदारी लेंगे मुराद अली शाह? छोड़ दें आप शहरी इलाकों को, उन इलाकों को, उन लोगों को जिन्होंने आप पे पिछले 50 साल से अंधा एतकाद किया। आपके साथ हुकूमत हुकूमत बनी तब आपके साथ रहे, आप ऑपोजिशन में रहे, लोग तब आपके साथ रहे और आपसे सिर्फ वो थोड़ा सा रिलीफ चाहते थे। वो समझते थे कि आप उनके लिए तालीमी इदारे बनाएंगे, वो समझते थे कि आप उनके लिए बल्दियाती इदारे मजबूत बनाएंगे, वो समझते थे कि आप इख्तियारात निचली सतह तक देंगे। छोड़ दें कराची को एक मिनट के लिए, छोड़ दें हैदराबाद को कि जो जो सिंध को जोड़ता था उसको तोड़ दिया गया। छोड़ दें इन दो शहरों को, छोड़ दें मीरपुर खास को, छोड़ दें सक्खर को। बाकी मांदा सिंध का क्या हाल है? उसका कोई जवाब देगा? क्या सिंध का तालीमी निज़ाम जो है वो आज किसी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम से कॉम्पीट कर सकता है? क्या सिंध की सेहत की सहूलतें मां सिवाय चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, क्या आप कॉम्पीट कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि लाड़काना में ऐसे अस्पताल मौजूद हैं कि जहां से लोगों को शिफ्ट करके कराची या सक्खर या हैदराबाद लाने की जरूरत नहीं होगी? नहीं कह सकते। तो कम से कम माजरत कर लें, कम से कम माफी मांग लें। ये मिनिमम चीज होती है। बाकी देखिए, एक कयामत थी, गुजर गई और शायद आइंदा भी लोग उसके लिए तैयार हैं जहनी तौर पे। कराची का मामला इसलिए ज्यादा डिस्कस होता है क्योंकि कराची 2.5-3 करोड़ लोगों का शहर है। कराची किसी एक जबान बोलने वाले का शहर नहीं है। आपने तजावुजात की बात की मुराद अली शाह साहब, तो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किसकी जिम्मेदारी थी? आपने सर्कुलर रेलवे की बात की, वो किसकी जिम्मेदारी थी कि वहां से तजावुजात हटाते? आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी की, वो कौन है जो जिम्मेदार है इस चीज का कि आज एक शहर में एक सरकारी बस नहीं चलती? तो जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां लें, बाकी ब्लेम गेम चलते रहेंगे। देखिए, ये अजीब शहर है, यहां लोग गोली से मरते थे, अब करंट लगने से मरते हैं। यहां अजीब शहर है कि जहां खंभों में बिजली आती है, घरों में नहीं आती। यह अजीब शहर है कि जहां बच्चे खेलते खेलते अचानक किसी गटर के होल में गायब हो जाते हैं। यह अजीब शहर है कि जहां सिर्फ लाश ही खबर होती है, चाहे वो गोली लगने से हो, चाहे वो बिजली के तार से हो, चाहे वो पानी में डूबकर हो। इस शहर में जिंदगी जो है वो कम होती जा रही है। ये कभी रोशनियों का शहर था जो अंधेरों में गुम हो गया है। इसकी रोशनियों को बहाल करना है। और ये जिम्मेदारी, जब जब कोई वजीर आला आकर ये बात करता है कि जी ये देखिए, ये फलां इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, फलां उसका जिम्मेदार नहीं हूं, तो ये बात बनती नहीं है। जब टीम हारती है तो कप्तान जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो बैठ के इनर सर्कल्स में बैठ के कोई भी गुफ्तगू करे कि जी इसकी वजह से हुआ शिकस्त, इसकी वजह से हुई। ये यकीन रखें कि अगर 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान नहीं जीतते तो उनके घर पे शायद पथराव हो जाता। लेकिन वर्ल्ड कप जीते तो लोगों का जज्बा तो यही होता है कि आप एक मिनट में हीरो होते हैं और दूसरे मिनट में जीरो होते हैं। तो आप पहले ये तो बताएं कि आपने अपनी सतह तक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं डीएचए और कैंटोनमेंट बोर्ड और इनकी जिम्मेदारी, और मैं कमाल है, हैरान हूं मैं कि उन लोगों पर जो डीएचए और कैंटोनमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जरा जाके तो देखें कि आप मैं दो बेशुमार लोग हैं
जो जो कितने टैक्स देते हैं, यहाँ के जो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं लोग, उसमें वो हैरान है कि जी हमें हमें ना आप पानी बिल्कुल देते सही हैं, कह रहे ना हैं। हाँ, सड़कें देती हैं, ना ड्रेन ड्रेन सिस्टम आपने बनाया हुआ है। तो जब हम किसी को ये कहते हैं कि जी ये जिम्मेदार नहीं है, ये जिम्मेदार है, मेरा ख्याल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सबकी। लेकिन सबसे पहले इस सूबे के कप्तान को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं इसका। मुराद अली शाह साहब अपना अपना दिल वसी करें और इस जिम्मेदारी को कबूल करें कि हाँ हमने सही मानों में हक़े हुक्मरानी अदा नहीं किया। ठीक है। मज़े साहब, अभी इरशाद भट्टी साहब ने जो एक बात कही है उसके ऊपर आपका कमेंट लेना चाहूंगी। बताया कि जी आज मुतवक्के है कि विफाक कोई पैकेज का ऐलान करे, इमदादी पैकेज का कराची के लिए। एक वो 150 अरब वाले पैकेज की यादें भी ताज़ा कर दी, जो अभी तक वैसे वफा नहीं हुआ है वादा। तो क्या हम अब मुतमईन हो जाएं कि ये जो इमदादी पैकेज मिलेगा ये रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए लोगों के इस्तेमाल होगा? देखिए, फिलहाल तो लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, कमरों से पानी निकाल रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है, मेरे और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि घरों की कहानियां क्या हैं। हर घर की अपनी एक कहानी है। आप औरंगी टाउन चले जाएं, आप कोरंगी चले जाएं, आप लांडी चले जाएं, आप बिल्कुल लियारी सही चले बात। जाएं, आप मलीर चले जाएं, ये सब की घरों की अपनी अपनी एक कहानियां हैं। बे इंतहा हमारे तसव्वुर से बाहर है चीजें। सिर्फ कराची को ही नहीं, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल हैदराबाद को सही। भी आफत करार देना चाहिए, वो तमाम शहरों को जहां सूरत हाल बदतरीन है। और सिर्फ आफत ज़दा ही नहीं, देखिए कल से गालबान कल या परसों से एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स की पोजीशन एक 12वें खिलाड़ी की सी होती है। उसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है। असल चीज है कि वाकई अगर ऊपर से लेके नीचे तक कोई सोच, मैं तो जाती तौर पे समझता हूं कि वो सोच कहीं पिन्हा नहीं है। उसके अंदर इतना ज्यादा जब हम तासुब की ऐनक पहन लेते हैं तो फिर कराची कराची वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अगर अब मुझे मैं मेरे तसव्वुर से बाहर है कि पाकिस्तान में मेगा सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक ऑनलाइन बस सर्विस शुरू करने की कोशिश की गई, उसकी राह में रुकावटें डाली गई। यानी ये इसको इसको क्या कहा जाए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है वो सर, ऊपर किस से किस बेसिक इशू की बात अगर करें, आपने किस किस बेसिक अगर इशू की बात आपने करें? हम देखिए जो आफत खोलते हैं इस किताब में देखिए हर दुनिया पेज पे आफत ज़दा इलाका करार एक देने से मसला खुश है। नहीं होगा। आप आफत ज़दा इलाका करार देने के साथ साथ इसका जब तक आप एक मुस्तकिल हल नहीं निकालेंगे इस शहर का, उस वक्त तक कराची के मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। आप कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, ठीक जब है। तक वो मेगा प्रोजेक्ट करीब आता है उस वक्त तक उसके प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जंगी बुनियादों पर कराची के मसाइल को हल करने की जरूरत है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। जंगी कराची बुनियादों पर चलेगा कराची के मसाइल को हल तो करने की ज़रूरत है। बहुत ही अहम कमेंट। और अभी हम दुआ ये करते हैं कि जो रेस्क्यू एंड रिलीफ के काम इस वक्त जारी हैं, जो भी इमदादी टीम्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, पहुंच रहे हैं उन जगहों पर जहां पर अभी भी पानी है, लोग घरों में महसूर हैं, उन तक पहुंचे और उन तक जो फैसिलिटीज़ हैं रेस्क्यू की वो पहुंचाएं। प्रेयर्स फॉर कराची, प्रेयर्स फॉर सिंध। वो सारे लोग जो कि दूर दराज इलाकों में भी फंसे हुए हैं इन बारिशों की वजह से, हम सब के लिए दुआ कर सकते हैं।